रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस हैना। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन तालीमी इदारों में हो गया है और तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाएंगे। ये आपका इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 है। बेटे, आपको पता है कि जब हमारा लास्ट वर्किंग डे था ग्रुप ए और ग्रुप बी का, तो हम लोगों ने अपने लेसन नंबर 4 के जो है बुक वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद आज हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लेसन नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। सो ओपन द पेज नंबर 66। लेसन नंबर 6, पोल्यूशन। बेटे, ये जो आपका लेसन है इट्स अबाउट पोल्यूशन। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, ये आलूदगी के बारे में है। आपको पता है कि जो आलूदगी होती है या जो गंदगी होती है, उसकी 4 टाइप्स होती हैं, 4 मेन टाइप्स होती हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। और हम इस लेसन में जो पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6 में, इस पूरे लेसन नंबर 6 के जितने भी लेक्चर्स होंगे, हम इसमें पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि जो पोल्यूशन है वो कितना सीरियस प्रॉब्लम है और वो किस एज में या किस दौर में ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, उसके बाद पोल्यूशन की कितनी काइंड्स हैं। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो पोल्यूशन की काइंड्स हैं वो किस किस तरह असरअंदाज होती हैं और वो हमारी इंसानी ज़िंदगी पर या हमारे माहौल पर क्या असरात मुरतब करती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं कि इसकी पैराग्राफ नंबर 1 की पहले मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ, फिर मैं इसके वर्ड्स मीनिंग बताऊँगी और उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ हम इसमें ग्रामर का भी कुछ पार्ट कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशंस कौन से हैं, और उनकी डेफिनेशंस भी हम आज सीखेंगे। ठीक है बेटे, जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो थे अपने अक्टूबर के टेस्ट में उसको पढ़ लिया हुआ था। ठीक है, लुक एट द पेज नंबर 66, पैराग्राफ नंबर 1, फर्स्ट लाइन। Pollution is the addition of any such constituents to air, water, or land which adversely alters the natural quality of environment. Pollution is a serious problem of modern age. With rapidly increasing industries, especially in developing countries, the problem is of great magnitude. ठीक है, अब हम इसकी पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, हाँ जी। पोल्यूशन, आलूदगी, इज है द एडिशन, इजाफा, ऑफ एनी सच, कोई भी या जैसा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अनासर, टू द एयर, टू एयर, हवा में, वाटर, पानी में, वाटर, पानी, और का मतलब होता है या। ठीक है, लैंड, ज़मीन, विच एडवर्सली, पूरी तरह, अलर्ट्स, तब्दील कर दिया है, द नेचुरल, कुदरती, क्वालिटी, खूबी को, ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की। अच्छा बेटे, यहाँ पर जो पोल्यूशन है ये नाउन है। नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन, एनिमल और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पर पोल्यूशन नाउन है। एडिशन का मतलब होता है इजाफा। ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अज्जाए तकरीबी का। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ऑफ। ऑफ होता है बेटा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस नाउन्स और नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं और ये इसलिए यूज़ होते हैं कि दो नाउन्स में या प्रोनाउंस में या नाउन और प्रोनाउन में ये कनेक्शन या वो लिंक बनाते हैं, ताल्लुक़ बनाते हैं, उस एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूट द एयर, टू भी यहाँ पर प्रेपोजिशन है। वाटर, वाटर यहाँ पर नाउन है, एयर भी नाउन है, लैंड भी नाउन है। विच एडवर्सली, एडवर्सली जो यहाँ पर है ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को डिफाइन करते हैं। एड सी आपको नज़र आ रहा है, एडिशन ऑफ समथिंग, और ये उसको वर्ब को डिफाइन करते हैं। अलर्ट्स मतलब होता है तब्दील कर देना। द नेचुरल क्वालिटी, कुदरती खूबी, ऑफ भी यहाँ पर प्रपोजिशन है। इन्वायरमेंट, माहौल, और इन्वायरमेंट भी यहाँ पर नाउन है। इस पूरे की ट्रांसलेशन पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, फिर आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। पोल्यूशन इज एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू एयर
water or land which adversely alters the natural quality of environment। आलूदगी ऐसे अनासर का हवा, पानी या ज़मीन में इजाफा है जो माहौल की कुदरती खासियत या खूबी में से एक लफ्ज़ आप लिख सकते हैं, माहौल की कुदरती खासियत को पूरी तरह तब्दील कर देता है। ठीक है। विद रैपिडली अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज द प्रॉब्लम इज ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। विद रैपिडली तेज़ी से बढ़ती हुई, यहाँ पे रैपिडली भी एडवर्ब है। इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, इंडस्ट्रीज सनतें, इंडस्ट्रीज नाउन है। स्पेशली खास तौर पर इन यहाँ पर प्रपोजिशन है। डेवलपिंग तरक्की पजीर कंट्रीज ममालिक में। द प्रॉब्लम मसला इज है ऑफ, अगेन प्रपोजिशन, ग्रेट मैग्नीट्यूड। अच्छा यहाँ पर हमने एक लाइन मिस कर दिया बेटे, ये वाली। पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज। आलूदगी जदीद दौर का संगीन मसला है। ये प्रॉब्लम यहाँ प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज, सीरियस यहाँ पर होगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव बेटे क्या होता है, जो नाउन को डिफ़ाइन करता है, जो नाउन की खूबी को बयान करता है। अच्छा, ये नाउन से जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमेशा नाउन बिफोर द नाउन आते हैं, बिकॉज इट डिफाइंस द नाउन, वो नाउन की खूबी बयान कर रहा है। पोल्यूशन इज़ आप सीरियस, यहाँ पर जो आलूदगी है वो संगीन मसला है ऑफ मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जो है वो नाउन आएगा। मॉडर्न मीन्स मॉडर्न जो है वो उसकी मॉडर्न एज जदीद दौर का मसला है, आलूदगी जदीद दौर का मसला है। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्री स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं बेटे तरक्की पजीर ममालिक को, द प्रॉब्लम ये मसला है इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, बड़े हुजम का या बहुत शिद्दत का मसला है। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। तरक्की पजीर ममालिक में ख़ास तौर पर बढ़ती हुई सनतों की वजह से ये मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। ठीक है बेटे। अब हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 है, यहाँ पर पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, फिर अगेन उसी के मीनिंग्स और हम इसमें ग्रामर देखेंगे कि क्या ग्रामर के पार्ट्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। आफ्टर द साइंटिफिक and industrial revolution, there has been an immense impact of man on environment. Huge industrial installation, introduction of faster modes of transport, and spreading of large crowded cities are the main outcomes of the modern times. After बाद में the scientific, sciencey and industrial और सनती revolution इनकलाब, यहाँ पर इंडस्ट्री, यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे there has been उस रहा है एन इमेंस इम्पैक्ट। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, इम्पैक्ट असर, ऑफ मैन इंसान का, ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है इंसान का, ऑन एनवायरनमेंट माहौल पर। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट। साइंसी और सनती इनकलाब के बाद इंसान का माहौल पर बहुत ज़्यादा असर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए बेटे, पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 2 है। ह्यूज industrial installations, introduction of faster modes of transport, and spreading of large crowded cities are the main outcomes of the modern times. Huge industries, बड़ी सनतें, ह्यूज इंडस्ट्रीज इज़ अगेन इज़ अ नाउन। ह्यूज यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि नाउन को यानी कि इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। ये बहुत बड़ी सनतें, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी सनतों का क़याम। इंस्टॉलेशन कहते हैं क़याम को, नस्ब करने को। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मुतारफ़ कराना, ये वर्ब होगा। ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टर यहाँ पे एडवर्ब है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं बेटा ज़राए नकलो हमल के, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए होते हैं, लाइक गाड़ियाँ या वगैरह, या जिनके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो तमाम मीन्स, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं। ठीक है। द फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
नकलो हमल के बड़े तेज़ तरीन ज़राए एंड स्प्रेडिंग और फैलाना, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटी और बड़े हजूम के शहरों का फैल जाना आर द मेन कहते हैं अहम को या इम्पोर्टेंट को, ठीक है, आर द मेन आउटकम्स, बड़े नताइज हैं, आउटकम्स कहते हैं बेटा नताइज को, रिजल्ट्स को, ऑफ द मॉडर्न एज, जदीद दौर के। अब हम इसको देख लेते हैं। ह्यूज इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़ आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। बड़ी सनतों का क़याम, ट्रांसपोर्ट के तेज़ तरीन तरीक़ों का मुतारिफ होना और फिर पुरहजूम शहरों का तेज़ी से फैलना दौरे जदीद के अहम नताइज हैं। तो बेटे ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने अपने लेसन नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि हम इसमें लेसन नंबर 6 में क्या सीखेंगे या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पेज नंबर 66 पे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं उनको उनकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, और उसमें हमने ग्रामर में हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रेपोजिशंस को सीखा है। बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और अपने पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है। अगर मज़ीद कोई बात पूछनी हुई, कुछ समझ ना आया, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और बेटे लेक्चर नंबर 2 में हम लेसन नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।